पीएमएलए कानून के तहत ईडी को जो शक्तियां दी गई हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2022 के फैसले में बरकरार रखा था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई और ये याचिका अभी पेंडिंग है। लेकिन मौजूदा वक्त में पीएमएलए के तहत ईडी को तमाम अधिकार मिले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मामले में ईडी के खिलाफ कई बार सख्त टिप्पणी कर उसे नसीहत भी दे चुका है। पीएमएलए का मौजूदा कानून क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने वक्त वक्त पर क्या व्यवस्था दी है, ये जान लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के 27 जुलाई 2022 के उस फैसले के बारे में बताते हैं। ईडी की गिरफ्तारी, संपत्ति अटैचमेंट और सीज करने के अधिकार को धारा 5, 8, 4, 15, 17, 19, 45 और 50 के तहत वैध करार दिया। दूसरा, धारा 45 के तहत जमानत की कड़ी शर्त वाले प्रावधान सही हैं, यानी पहली नजर में दिख रहा हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया, और दूसरा ये कि जमानत के दौरान अपराध होने की आशंका न बची हो तभी जमानत मिलेगी। तीसरा, ईडी अधिकारी के सामने जो बयान दर्ज होते हैं वो एक्ट की धारा 50 के तहत रिकॉर्ड होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, पुलिस के सामने दिया बयान मान्य नहीं होता। चौथा, धारा 50 के तहत आरोपी जो बयान देता है उस आधार पर आगे की कार्रवाई होती है और यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं है। पांचवा, ECIR चूंकि आंतरिक दस्तावेज है, ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त उसकी कॉपी सप्लाई करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी के लिए आधार बताना ही काफी है। सुप्रीम कोर्ट ईडी पीएमएलए पर सख्त रहा। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रायल में अगर देरी हो तो जमानत दिए जाने पर रोक नहीं। पीएमएलए एक्ट की धारा 45 ऐसे मामले में जमानत दिए जाने पर रोक नहीं लगाता जिसमें ट्रायल में देरी हो। दूसरा, 4 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी के समन के बावजूद उसे सहयोग न करना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। साथ ही कहा कि रिमांड के वक्त ये देखना जरूरी है कि गिरफ्तारी वैलिड है या नहीं। तीसरा, एक अहम फैसले में 29 नवंबर 2023 को कहा था कि ईडी तब आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा 120 का इस्तेमाल करना पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बना सकती जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक न हो। चौथा, ईडी को आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त लिखित में गिरफ्तारी का आधार बताना चाहिए। तमाम एक्शन में पारदर्शिता दिखनी चाहिए। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रिमांड के लिए पेश करे तो कोर्ट को रिमांड ऑर्डर के वक्त सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी पीएमएलए एक्ट की धारा 19 के तहत वैलिड है या नहीं। पीएमएलए कानून के तहत होने वाली गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना काफी कठिन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।